फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है वर्ब प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये वर्ब प्रैक्टिस एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो लेक्चर है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना है। देखिए, आप सभी ने मॉडल वर्ब को ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कहाँ पर मॉडल्स वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव बीन, देयर, नीड, इस सब का प्रयोग कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है, किस सेंस में किया जाता है। तो उसी में से कुछ हेल्पिंग वर्ब इस कुछ सेंटेंसेस में दिखेगी, कुछ नहीं दिखेंगी। जो चीज़ आपको नहीं पता होगा, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और फ्रेंड्स, आप ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए। जिस तरह का टॉपिक चाहिए आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है। देखिए, ये सबसे पहला सेंटेंस है, दोषियों को अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि अगर सेंटेंस के एंड में होता, होती आता है तो हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वुड हैव बीन का। वुड हैव बीन का यूज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब वुड तो लगा रहे हैं, उसके साथ हम वुड हैव बीन का यूज करते हैं। देखिए, होता के लिए हम वुड का यूज करते हैं, लेकिन जब इसके साथ हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वुड हैव बीन का हैव बीन ऐड कर देते हैं। दोषियों को अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। देखिए, द कल्प्रिट्स। फ्रेंड्स, कल्प्रिट्स का मतलब होता है दोषियों, दोषी। कल्प्रिट्स का मतलब क्या होता है, दोषी। यहाँ पे देखिए हमने यस लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है दोषियों, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे यस का यूज किया है, एस का। देखिए, द कल्प्रिट्स वुड हैव बीन सेंट। सेंट मतलब भेज दिया गया है। आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दोषियों को अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। द कल्प्रिट्स वुड हैव बीन सेंट बिहाइंड द बार्स बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब होता है अब तक। फ्रेंड्स, बार्स का मतलब क्या होता है, सलाखों, सलाखों के पीछे, बिहाइंड द बार्स बाय नाउ। बार्स मतलब फ्रेंड देखिए, आपने सुना है बार्स, कई तरह का बार्स होता है। जैसे बियर बार्स, जहाँ पे वाइन्स पिए जाते हैं, जहाँ पे शराब पिए जाते हैं, उसको हम बियर बार्स बोलते हैं। ठीक वही बार्स है। बार्स मतलब होता है सलाखों के पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, सलाखों के पीछे अब तक, बाय नाउ। द कल्प्रिट्स वुड हैव बीन सेंट बिहाइंड द बार्स बाय नाउ। अब दोषियों को अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, यदि हमने अनुरोध किया होता तो हमें सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके होते। अब देखिए, यहाँ पे क्या आया है, होता। ये पहला सेंटेंस है, इसमें दो सेंटेंसेस आया हुआ है, ये पहला सेंटेंस है, यदि हमने अनुरोध किया होता। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमने कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ाया है। कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी तरह से ध्यान देना है, उसी तरह से आपको भी ट्रांसलेट करना है और समझना है। देखिए, यदि हमने अनुरोध किया होता। फ्रेंड्स, किया होता ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, इफ, यदि, यदि अगर कुछ भी हो तो उसके लिए हम इफ का यूज करते हैं। इफ माने होता अगर या यदि। इफ आई हैड रिक्वेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, इफ आई हैड रिक्वेस्टेड, अगर हमने अनुरोध किया होता, रिक्वेस्ट किया होता, इफ आई हैड रिक्वेस्टेड, देखिए हमें सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए जा चुके होते। आप तो इतना ट्रांसलेट कर लिए, इफ आई हैड रिक्वेस्टेड, इतना आपका कंप्लीट। अगर हमने अनुरोध किया होता तो हमें वी वुड हैव बीन प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, उपलब्ध कराना। वी वुड हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, हमें उपलब्ध कराए जा चुके होते अगर हमने क्या किया होता, रिक्वेस्ट किया होता, अनुरोध किया होता। इफ आई हैड रिक्वेस्टेड वी वुड हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी। आपको ये पता है, आपको कई बार कई सेंटेंसेस में आपको ये बता चुका हूँ। देखिए, होना चाहिए था आता है तो हम किसका यूज करते हैं, शुड हैव हैड का। सिंपल है, आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड बुक्स।
आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड बुक्स। अब यही सेंटेंस अगर निगेटिव होता तो कैसे बनाते, नॉट आ जाता। कैसे बनाते, नहीं होनी चाहिए थी, आपके पास किताबें नहीं होनी चाहिए थी, नहीं आ गया तो क्या करते, यू शुड नॉट हैव। आप ऐसे करते, हैव और शुड के बीच में नॉट लगाएंगे, यू शुड नॉट हैव हैड बुक्स। इस तरह से आप बनाते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, कल सुबह वो स्कूल जा रही होगी। ये सेंटेंस देखिए, कल सुबह वो स्कूल जा रही होगी। जा रही होगी, रहा होगा, रही होगी किस सेंटेंस में आता है, किस टेंस में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो उसमें हेल्पिंग और हम क्या यूज करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे आप वहां जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग। आप इस वक्त यह किताब पढ़ रहे होंगे, यू विल बी रीडिंग दिस बुक एट दिस टाइम। इस तरह से तो देखिए विल बी का यूज किया गया है। कल सुबह वो स्कूल जा रही होगी, एक लड़की के लिए कहा जा रहा है, तो लड़की के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं और मेल के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं। ये आपको ऑलरेडी पता है। देखिए, कल सुबह वो स्कूल जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। शी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। वो कल सुबह स्कूल जा रही होगी। अब यही सेंटेंस देखिए, वो स्कूल जा रही होगी, इसमें हमने कल सुबह ऐड नहीं किया है। वो स्कूल जा रही होगी, केवल स्कूल जा रही होगी, तो क्या होगा, शी वुड बी गोइंग टू स्कूल। चाहे आप वुड बी का यूज करिए, चाहे आप विल बी का यूज करिए, दोनों का मतलब क्या होता है, होगा, होगा, होगी, होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, वो पक्का स्कूल जा रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो स्कूल जा रही होगी, नॉर्मल सेंटेंस, जनरल केस है। शी वुड बी गोइंग टू स्कूल, शी वुड बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही होगी। अब ये सेंटेंस, नीचे वाला सेंटेंस क्या है, वो पक्का स्कूल जा रही होगी, यानी कि वो जरूर स्कूल जा रही होगी। इसमें श्योरिटी आ गया, पक्का जा रही होगी। तो इस केस में हम वुड बी की जगह पर या विल बी की जगह पर हम मस्ट बी का यूज करने लगते हैं। जरूर के केस में आपको पता है मस्ट का यूज किया जाता है। वो पक्का स्कूल जा रही होगी, शी मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, तो आप वहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, हम क्या सीख रहे हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब लगाना सीख रहे हैं कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किया जाता है। बाकी ये छोटे छोटे सेंटेंस भले आपको दिख रहे हैं, लेकिन आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि सेंटेंस में ये कहाँ किस तरह से यूज किए जाते हैं। जब ये पता रहेगा तभी तो आप जो लंबे सेंटेंस होते हैं उसको बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। आपको सीखना ही पड़ेगा। वो पक्का स्कूल जा रही होगी, शी मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही होगी, शी वुड बी गोइंग टू स्कूल, वो कल स्कूल जा रही होगी, वो सुबह स्कूल जा रही होगी। देखिए, वो कल सुबह स्कूल जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, वो शायद स्कूल जा रही होगी। अब यहाँ पे क्या है, शायद, शायद आ गया। तो शायद के केस में हम मे बी या माइट बी दोनों का यूज करेंगे। वो शायद स्कूल जा रही होगी, शी मे बी गोइंग टू स्कूल या शी माइट बी गोइंग टू स्कूल। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस फ्रेंड्स, हमें सोचना पड़ता है। ये तो आपको पता है, हमें सोचना पड़ता है। हमें सोचना पड़ता है या हमें सोचना है, तो आप वहाँ पे क्या यूज करते हैं, पड़ता है या करना है के सेंस में हैव टू या हैज़ टू का प्रयोग करते हैं। देखिए, हमें सोचना पड़ता है, वी हैव टू थिंक। और हैज, हैव फ्रेंड्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव का प्रयोग, सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको किसी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। आप पूछेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा कि आपको किस चीज़ का टॉपिक चाहिए या क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है। उस तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें सोचना पड़ता है, वी हैव टू थिंक। ये सब इंग्लिश बोलने के लिए है, ये सब इंग्लिश बोलने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये लिखवाया हूँ और आपको समझाया हूँ। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए इसी में मान लीजिए निगेटिव होता तो कैसे बनाते, वी हैव नॉट टू थिंक, हमें नहीं सोचना पड़ता है। अब यही सेंटेंस क्या से हो जाए, क्या हमें सोचना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, हैव वी टू थिंक। तो हैव पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले। सभी सेंटेंस में अगर आपको फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछें कि हाँ हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ हमारा टेंस भी क्लियर नहीं है, तो मैं आपको टेंस अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। हमारे पास बहुत अच्छा मेथड है बताने के लिए कि आप सेंटेंस या टेंस को कभी नहीं भूल सकते हैं। जब आप पूछेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। फ्रेंड्स,
तो बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।